मेरा नाम फसीह बिन फ़िरोज़, मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप आपकी तकरीर में ये कहा कि अल्लाह के लिए हम्द की जाती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात, उनकी शान में नात पढ़ सकते हैं। जो आज के मुआशरे में जो नातें और जो कव्वालियाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जा रही हैं, ये कहाँ तक सही है? भाई ने सवाल किया है कि मैंने कहा हम्द अल्लाह की तारीफ के लिए और नात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए है, लेकिन आज हम देखते हैं बस नात ऐसे हैं जिसमें कुछ अजीब व गरीब कलिमात पढ़े जा रहे हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, जो भी चीज़ अगर उससे बड़ी चीज़ की बराबरी पर दिखे वो जायज़ नहीं है इस्लाम में। मसलन हमको 5 वक्त अज़ा में गवाही क्या देने लगाई गई? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी दुनिया का सबसे जाहिल मुसलमान भी है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर नहीं मानता, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बेटा भी नहीं मानता, कोई रिश्तेदार भी नहीं मानता, बल्कि अल्लाह के रसूल मानता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मगर बाज़ वक्त हमारे खवालियों में आपने बिल्कुल सही कहा, एक बदबख्त एक खवाली है, गाने वाला शराब पीकर भी गाता है, कभी अस्तगफिरुल्लाह, मुंह पर एक चेहरे पर दाढ़ी का एक बाल नहीं है, कमबख्त की सुन्नत, लेकिन गा रहा है। क्या गा रहा है? बकसम वो खुदा नहीं, बकसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं, मगर खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं। तो एक साहब से मेरी बात हो रही थी, मैं पूछा अगर आप अपने अम्मी को जाके बोले, जो पड़ोसी वाले साहब है, अम्मी बकसम इन्हों अब्बा नहीं है मगर खुदा की कसम अब्बा से जुदा भी नहीं है, बोले कम वक्त। जब तू ये जुमला तेरी माँ को इस तरीके से नहीं बोल सकता तो तू अल्लाह के बारे में शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे पास ये अकली जब चलते हैं, काबा भी झुक रहा है मोहम्मद के शहर में। अरे पागल के, क्या बोलूं? अरे मेरे नबी जाके काबे के सामने झुके ना रे, फिर काबा जाके नबी के शहर में कैसा झुकता रे? झुके नहीं झुके, हज में सजदे करे नहीं करे काबतुल्लाह की तरफ रुख करके। तो ये अक्सर ये जो चीजें होती क्यों होती मालूम है? क्योंकि शान असल बयान करना चाहता है कोई बद पीछे, कोई अलग अकीदा रखकर। ये जितनी भी चीजें हैं इससे हमको परहेज करना चाहिए। म्यूजिक खुद हराम है, मौसीकी खुद हराम है, कव्वाली कैसे जायज होती? हमारे पास अकली लड़ाई बहुत चलती है। एक मरतबा मेरे शुरू के दिनों में एक मेरे दोस्त ने मुझे एक साहब से मिलाया, अब उनको मौलाना नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, मगर दिखने में मौलाना ही थे उन्होंने। तो उनसे मिलाने से पहले बोले ये साहब का इतना इल्म है, इन्होंने एक सवाल कई लोगों को करे, आज तक कोई इनका जवाब नहीं दिए, आप एक बार उनसे मिलो। अरे मौला मैं नहीं, शुरू के दिन मैं भी हैबत खा रहा हूँ मिलने को। तो नहीं आप मिलो, आप मिलो, आप मिलो। बहरहाल मिलने के बाद अब मैं जीन्स और टी शर्ट पे था, देखते मेरे हुलिया को हंस दिया उन्होंने, अब इन्हें भी इस्लाम का काम करेंगे क्या, बोले साहब। बहरहाल बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मेरे को सवाल करे। मैंने एक सवाल नहीं, जान दो अब आप क्या बोलते हैं, मैं अच्छे को पूछ लिया। बहरहाल सवाल करे उन्होंने। सवाल क्या था उनका मालूम? शैतान रमजान में बंद हो जाता फिर भी इंसान गुनाह करता, कैसा करता? मैं बोला नफ्स अम्मारा, भाई उसकी नफ्स अल्लाह ताला दी है, बुरी नफ्स की वजह से करता। हाँ हाँ जान दिए, जो तालीम है फिर दे दी है ना भाई। नहीं छोड़िए, अब आपको नहीं समझ में आता। आप बहुत समोसे चाय हुए थोड़े, उनको खिलाए पिलाए। तो जब बोले देखो इंसान क्या बना हुआ है? मिट्टी का। शैतान क्या बना हुआ है? जब शैतान अंदर जाता तो उसकी जो लू छूट जाती ना, उसकी वजह से गुनाह करता। अच्छा बोला मौलाना इंसान आप अब भी बोले क्या बना हुआ है? क्या है? अब मैं बोला मौलाना आपको उठ के अगर मैं लात मारा तो धूल उड़ती क्या बुझा? तो ऐसे जितनी भी चीजें रहती ना, सुनने वाला अदब से बैठ के क्या इल्म है भाई इनके पास। तो खवाली भी सुना तो उन्हें नबी की अजमत बोलकर सुन रहा बेचारा, मगर वो ये नहीं महसूस कर रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की इज्जत बताए उसमें वो कमी कर रहा है, वो गौर नहीं कर रहा है। अगर बंदा ये गौर करना शुरू कर दे अल्लाह ताला का कि अल्लाह की इज्जत बढ़कर करने से मेरे नबी का मुकाम कम नहीं होगा, बल्कि मेरे नबी का मुकाम और बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे नबी ने तो सिखाया कि अल्लाह की सबसे ज्यादा इज्जत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उम्मीद आपका जवाब पूरा होगा।